रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ज़िला फैसलाबाद में एक महफ़िल का एहतमाम है सरकार दो आलम की खिदमत में, जिसमें मुअज़्ज़ज़ीन शामिल हैं। तमाम रुफ़क़ा जो महफ़िल में शामिल हैं, ये अल्लाह की ख़ास इनायत, अल्लाह के ख़ास करम, अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल के बाद महफ़िल में मुजल्लस हैं। तो तमाम की तशरीफ़ आवरी पर इनको मुबारकबाद कहते हुए मैं कुछ अर्ज़ करूँगा, जिसका मकसद मोमिन की खुराक है। लोगों की, मखलूक की, अशरफुल मखलूक़ात की खुराक मैंने नहीं कहा, मोमिन की खुराक है। जिस चीज़ को खुराक मुयस्सर ना आए वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। दुनिया में पलने वाली कोई चीज़ भी जिसको जो खुराक से ज़िंदा रहती है, उसको अगर खुराक मुयस्सर ना आए तो वो कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है आपके सामने वो है मोहब्बत व इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदे के वजूद की खुराक कैसे है, मैंने इसको देखना है कि इसकी ज़रूरत क्या है। अल्लाह मालिक फरमा रहा है सूरत क़यामत में, ये नंबर के लिहाज से 75वीं सूरत है और इसकी आया नंबर 20। बल तुहिब्बूनल आजिला। अल्लाह मालिक फरमा रहा है हकीकत ये है कि तुम जल्द मिलने वाली चीज़ को महबूब रखते हो। तुम लोग जल्द मिलने वाली चीज़ को महबूब रखते हो, वजह कि आसानी से मुयस्सर आ जाती है। जो चीज़ तुम्हें आसानी से मुयस्सर आ जाए तुम उसी को महबूब रखते हो, इस चीज़ को देखे बगैर कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है। आसानी से तुम्हें जो चीज़ मुयस्सर आ जाए, दुनिया वालों तुम उसको अजीज रखते हो और वही तो दुनिया है। जिस चीज़ को तुम आसानी से हासिल कर लेते हो उसी का नाम तो दुनिया है। तो तुम आसानी से हासिल करने की वजह से दुनियादार हो और दुनिया में पड़े हुए हो। मुश्किल और मुशक्कत से जो चीज़ हासिल होती है वो चीज़ कीमती होती है। इंसान चूंकि फौरी मुनाफा चाहता है, फौरन मुनाफा चाहता है, और जो चीज़ फौरी मुयस्सर आती है उसका नाम है दुनिया। दुनिया बंदे को फौरन मुयस्सर आ जाती है। मसलन इधर से कोई चीज़ दी, उधर से दूसरी चीज़ ले ली, इधर से कपड़ा लिया, उधर से सिलवाया, गले पहन लिया।
जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो दिरहम से दाम से आपको मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है। उसकी कदर तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरे ख्याल में, तेरी सोच में, तेरे विजदान में होती नहीं। तूने सोचा ही नहीं होता, सोचने से पहले तू हासिल कर लेता है। इसलिए तेरे अंदर से उस चीज़ की कदर चली जाती है कि बनाने वाले ने कितनी मुशक्क़त से ये बनाई है, कैसे बनाई है, इस पे कितना वक्त लगा है। मसलन आपने गंदम ली, आटा बनाया, गूंदा, पकाया, खा लिया। आपको इसकी हकीकत कब खुली कि गंदम का दाना कहाँ बना, उसको किसने काश्त किया, वो कैसे बढ़ता बढ़ता इस वक्त तक आया, वो कैसे जिम्मेदार ने उसको ज़मीन में बोया, कैसे उस पर उसने एतकाद किया, ईमान किया, यकीन किया, तकवा किया, फिर वो उसके तकवे की बदौलत वो निकला, फिर उसको उसने पानी दिया, उसको कितनी धूपें मेरे मालिक ने दी, कितनी उसको रातें लगी, कितना वक्त गुजरा, कितने साए, गर्मियाँ, सर्दियाँ, पानी, बारिश किस तरह अल्लाह ने बरसाई, किस तरह नहरों के ज़रिए, किस तरह दरियाओं के ज़रिए वो चलता चलता आया और आके उसको लगा, फिर वो तैयार हुई, फिर उस पर ज़िम्मेदार ने कितनी मेहनत की, फिर वो खलिहानों से, खेतों से उन्हें इकट्ठा किया, फिर उसको झाड़ा, फिर उसको तैयार किया, फिर गेहूँ बाहर निकाले, फिर उसको सुखाया, फिर उसको दवाई लगाई, फिर उसको तैयार करके वो चक्की तक लेके गया, फिर वो पिसा, फिर उसको किसी ने गूंदा, तैयार किया, फिर पकाया, फिर तूने खाया। इस सारे प्रोसेस को सोचा कभी? बस पकड़ा और खा लिया। तो ये मैंने एक चीज का जिक्र किया है। इस तरह आप अनवाओ इकसाम की जितनी भी चीजें आपको मुयस्सर आती हैं, आपने उस पर कभी भी फिक्र तदब्बर नहीं किया, आप पकड़ते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पैसे दिए हुए हैं जो कागज के नोट है, वो आप यूं करके किसी को देते हैं और उधर से बना बनाया लुकमा लेते हैं और मुंह में जपा के खा जाते हैं। आपको खुदा की याद भी नहीं होती, आपने मालिक को सोचा तक नहीं होता कि इसके ऊपर कितना ज्यादा वर्क होने के बाद मुझे कितना आसानी से दे दिया गया है, इतना ज्यादा प्रोसेस करने के बाद मुझे कितनी आसानी से दे दिया है। जो चीज बंदे को जल्द मुयस्सर आ जाती है उसकी कदर कम होती है, क्योंकि मुशक्कत नहीं की जाती, इस वजह से वो जल्द खर्च हो जाती है। खर्च हो जाती है कि वो अपने जिस्म में तकवीयत लेने के बावजूद भी उस पर मुतफक्किर नहीं होता कि मुझे मिला क्या है, इससे मैंने करना क्या है। उसको इस बात का पता तक नहीं होता कि मुझे भूख क्यों लगी है। ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे जानवर भी हैं जो एक दफा खा लें तो साल तक दोबारा नहीं खाते। तो अल्लाह तुझे ऐसा ना बना देता कि तू साल बाद दोबारा खाता, साल तक तुझे खाने की जरूरत ना रहती। अल्लाह बना सकता था, अल्लाह ने क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया, बार बार इसको मेरे अनवाओ इकसाम की जरूरत पड़े और बार बार ये मेरा जिक्र करे, बार बार ये मेरी तौबा के दायरे में दाखिल हो और मेरी नेमतों का शुक्र करते हुए अपने आप में गुम हो चला जाए कि क्या बात है तेरी जात की, क्या बात है तेरी जात की। मेरे जैसे बंदे को भूख की नेमत से भी नवाजा, भूख लगने पे इंसान के अंदर जायका बढ़ता है, भूख की नेमत से भी नवाजा और उसके बाद वो नेमत भी अता की जिसकी मुझे भूख लगी थी। बंदे का दिल करता है कि मैं फलां चीज खाऊं, मैं फलां चीज खाऊं, मैं फलां चीज खाऊं। जिस चीज को खाने को उसका दिल करता है उसको बाजार में आम कर दिया और फिर उसको उस नेमत को हासिल करने के लिए ताकत भी अता कर दी कि जा जो खाना चाहता है खा ले। तो उसने इतनी आसानी से जो नेमत उसको मुयस्सर आई उसको उसने खर्च भी कर लिया, अपनी जात पे लगा भी लिया और मालिक को याद तक नहीं किया। फिर उस मालिक की करम निवाजी है कि तूने उसका शुक्रिया अदा किए बगैर उस सारी चीज को हासिल कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, ताकत बना ली, अपने आप को बड़ा कर लिया। लेकिन एक दफा भी सोचा तक नहीं कि मुझे इतना जिस्म अता करने में, मुझे इतना बड़ा करने में रोज बरोज किसका किरदार था और किस तरह था, कितना आसान था। मैं आपको मालिक के करीब करना चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह भी तुम मालिक के करीब हो जाओ। करीब तुम हो, जो करीब नहीं होते वो इस तरह की महफिल में नहीं होते।
करीब होने के बाद ही वो इस तरह की महफिल में होते हैं। इसके दर्जात की हदें हैं। मैं उन हदों में आपको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं। मैं उन हदों में आपको थोड़ा अरफा देखना चाहता हूं। मैं उन हदों में आपको थोड़ा आला देखना चाहता हूं। उसको करने के लिए मैं दिन ब दिन आपसे ये महफिल में गुफ्तगू करता रहता हूं। जिस चीज़ को हासिल करने में मुशक्क़त ज़्यादा करना पड़े वो बंदे को हकीकी लगती है। जिस चीज़ को हासिल करने में बंदे को मुशक्क़त ज़्यादा लगे वो बंदे को हकीकी लगती है, और देर पा भी वही लगती है। एक चीज़ को हासिल करने के लिए अगर आपके कितने दिन लग गए हैं तो कितने दिनों के बाद जब वो आपको मुयस्सर आ जाएगी तो फिर उसकी अहमियत आपके दिल में, दिमाग में, जिस्म में सरायत कर जाएगी। कितने दिनों आपको याद रहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने 1 साल लगाया, 2 साल लगाए, और उसके बाद मुझे चीज़ ये मुयस्सर आई है। उसकी कदर, उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। मोहब्बत इंसान का तर्ज फिक्र मुतय्यन करती है। जिस चीज को बंदा इतनी मेहनत से हासिल करता है उसके साथ उसको मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत उसके तर्ज फिक्र को मुतय्यन करती है, तर्ज अमल को मुतय्यन करती है, उसके सीरत व किरदार को मुतय्यन करती है। उसकी फिक्र और उसकी मोहब्बत जिस चीज से हो जाए उसके बारे वो सोचना शुरू कर देता है। जितनी देर उसको हासिल करने में वो लगाता है उसको उतनी देर वो साथ साथ सोचता भी रहता है कि मैं इस चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ, इस चीज़ पे जोर लगा रहा हूँ। रोज खलियान में, खेत में जिम्मेदार जाता है, और साल बाद उसको जाके अगर गन्ने का खेत तैयार होता है और उसको लाके वो अगर उसका शीरा बनाता है, उसका गुड़ बनाता है, उसको तैयार करके अपने घर में रखता है, तो उसको साल भर की वो मेहनत, साल भर पानी लगाना, साल भर उस खेत की तरफ जाना, उसको उखाड़ना, लाना, तैयार करना, उसको भूलता नहीं है। वो जब भी उस गुड़ को इस्तेमाल करेगा तो उसको पूरे साल की मेहनत याद आ जाएगी कि बड़ी मुशक्कत से आया है, बड़ी मेहनत से आया है। वो कभी उसको रायगा ज़ाया नहीं होने देगा, उसको गिरने नहीं देगा, उसको खराब नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी उस पर मुशक्कत है। और अगर आपको मालिक ने कोई चीज अर्जा आसानी से अगर दे दी है तो तुम उसको अगर उस तरह नहीं सोचते तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार वो बंदे नहीं जिसने साल मेहनत की है। मैं आपको आसानी से मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा वो ही करार देना चाहता हूं जिसने साल भर मेहनत की फिर उसको चीज मुयस्सर आई। लेकिन जब बंदा जल्द और आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों को हासिल करता है तो उसकी रग़बत भी इसकी तरफ हो जाती है, तो वो उसी की अहमियत, उसी को अहमियत देने लगता है। इसके बारे में मालिक खालिक ने फरमाया, सूरत अल-आला, कुरान पाक की सूरत नंबर 87 आयत नंबर 16, इसमें अल्लाह मालिक फरमा रहा है इसके बारे में कि मैंने आपको क्या क्या अता किया, कैसे कैसे अता किया और तूने उसको कैसे इस्तेमाल किया। बल तुसिरूनल हयात दुनिया, दुनिया अरबी में घटिया चीज को कहते हैं। अरबी मतन में दुनिया घटिया चीज को कहते हैं। अब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर इसको दुनिया के लफ्ज के एतबार से लो तो ये घटिया चीजें हैं। अब घटिया चीजों में हमने वधिया चीज तलाश कर कि दुनिया उस चीज को कहते हैं जो घटिया है, और घटिया आसानी से मुयस्सर आता है, वधिया मुश्किल से मुयस्सर आता है। तो इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दुनिया आसान कर दी कि तुम इसको आसानी से हासिल कर लो। कौन सी कीमती चीज है, तुम इसको आसानी से हासिल कर लो। कौन सी ये कीमती चीज है जिस पे मैं आपको ज्यादा मुशक्कत करवाऊं, ज्यादा मेहनत करवाऊं, ज्यादा जोर लगवाऊं, क्योंकि ऐसी तो ये चीज ही नहीं है जिस पे मैं अपना ज्यादा जोर तुम्हारा लगवा दूं। ये घटिया चीज है, ये आसान चीज है, इसको आसानी से मिल जाना चाहिए। जो चीज आसानी से मिल जाए उस चीज को आसानी से इस्तेमाल कर लिया करते हैं,
उस चीज़ को आसानी से दे दिया करते हैं। जैसे ये माल है, ये पैसा है, ये राजा साहब घटिया चीज़ है, तो इसको करके दिखाए ना कि ये घटिया चीज़ है, घटिया चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उठो जरा, ये गिनो कितने पैसे। मैं आपको ना अमल से साबित करके दिखाना चाहता हूं, कहीं तुम तकरीर ना समझ लो। मैं तकरीर को ना अमली दायरे में लाना चाहता हूं। उठो जरा, खड़े हो, इनको अदब से पेश करो। ये घटिया चीज थी, हमने आपको आसानी से दे दी क्योंकि ये घटिया चीज है। आप इसको वधिया कर देंगे, आप जहां जाके इसको लगाएंगे वो चीज वधिया तैयार होगी। ये एक मदरसा चला रहे, मदरसे में ये बच्चों को पढ़ा रहे, तो वहां अल्लाह के दीन को पढ़ने वाले बच्चे अल्लाह के दीन को पढ़ेंगे। आज ये मैं बात कर रहा हूं, मेरे बाद, मेरे जाने के बाद वो बच्चे तैयार होकर ये दीन की बात करेंगे। तो हम एक सिस्टम को ग्रूम कर रहे हैं कि ये कहीं रुक ना जाए। हमारे पास एक मदरसा है जो तांदलिया वाला में तशरीफ रखे, जो तांदलिया वाला में, तो अल्लाह वाले की दी हुई तौफीक से हमने घटिया को वधिया बनाने की कोशिश की। वहां हमारे पास बच्चे हैं 141, तो जिसमें 50 बच्चियां हैं जो हिफ्ज कर रही हैं, कुरान पाक पढ़ रही हैं, और हमारे पास 89 बनते हैं। 141 चो 50 कड्डो तो बाकी हमारे पास बच्चे हैं। उन सब को हमने जब कपड़े लेके दिए ना, उनके लिए हम कपड़े खरीद रहे थे राजा साहब, वो को 3-3.5 लाख रुपए के कपड़े थे तकरीबन। वो जब हम खरीद रहे थे ना, तो अंदर इतनी खुशी आ रही थी कि अल्लाह तूने इस घटिया को हमारे हाथों से वधिया बना दिया। कि तब तक ये घटिया थी, जब हमने ये पैसे हासिल किए तब तक ये घटिया थी, जब वो वधिया काम पे लग गए तो वो घटिया ना रहे, वधिया हो। तो अल्लाह मालिक तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हमारे हाथ लगते ही घटिया वधिया हो जाता है। तूने हमें ये तौफीक बख्शी और हमें ये अपना करम अता किया, अपना ये फजल अता किया कि जो चीज घटिया थी वो वधिया होने लग गई। हमने अपने दोस्तों से परसों तरसों 4 दिन पहले यहाँ जुमेरात को इकट्ठे हुए, तो हमने दोस्तों को कहा कि यहाँ आस्थाना पे ना एक और जगह तैयार करो थोड़ी सी, वो खूबसूरत नहीं है एक कोने में। तो मैंने कहा उसको खूबसूरत करो, तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने दोस्तों को उसके लिए पैसे दिए। हमने कहा वो जो आपको घटिया लग रहा है ना थोड़ा सा हिस्सा, उसको वधिया कर। तो अल्लाह मालिक जिसको तौफीक दे वो घटिया से वधिया हो जाता है, और अल्लाह जिसको तौफीक ना दे वो घटिया रहता है। अल्लाह मालिक उसके बारे कह रहा है कि वो आम लोग हैं, वो आम लोग हैं जो खास होने की कोशिश नहीं करते, तो वो आम रह जाते हैं। अगर वो खास के साथ लग जाएं या खास होने की कोशिश करें तो वो आम नहीं रहते, खास हो जाते हैं। ये और बात है कि मैं उनको पता भी नहीं लगने देता और खास कर देता हूं। ये जो जमात है, ये जो दोस्त घर से आए हुए हैं, ये आम नहीं है। आम होते अपने घरों में रहते, किसका नहीं दिल करता अपने घर में रहे। उन्होंने दिल में सोचा कि हम वहां जाके बात सुनते हैं, हो सकता है आम बात जो है वो थोड़ी खास हो जाए और खास को सुन के वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए। जिस तरह आपके जिस्म में बाकी लवाजमात दाखिल होते हैं ना, तो कान की खुराक समात है, गुफ्तगू है। जो गुफ्तगू कान में दाखिल होती है, अगर वो खास हो जाए, आम के मुंह से निकले और खास हो जाए और तुम्हारे जिस्म में जाके अपनी खासियत का इजहार कर दे, जाहिर हो जाए आपके जिस्म में, तो आप क्या आम रह जाएंगे? नहीं नहीं, आपने खास इस्तेमाल कर लिया। आपने अपने कानों से खास को इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल होने के बाद आपकी शख्सियत खास हो गई। जब आपकी शख्सियत खास होगी फिर क्या होगा? खास से खास उगलेगा,
ख़ास से ख़ास निकलेगा इस महफिल से उठ के। जब आप कहीं जाएंगे तो फिर आप फिक्र और तदब्बर करते हुए आप भी ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। किसके साथ? अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बैठने वालों के साथ, अपने किब्दो नवा में तुम ये चीज़ उगलोगे जो तुमने निगली थी। तो जो आपने चीज़ निगली अपने कानों से, इसमें ज़रूरी है कि आपका दिल साफ हो, आपका अंदर अच्छा हो। आप महफिल में बैठ के सोच यही रहे हो जो मैं आपके बारे सोच रहा हूं कि हमने आज कुछ अच्छा लेके जाना है। जब अच्छा लेके जाओगे तो तकसीम क्या करोगे? अच्छा ही तकसीम करोगे। जब अच्छाई तकसीम करोगे तो करवट करवट आपके गिरदो नवा में वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आपके गिरदो नवा में वो चीज़ बढ़ना हो जाएगी, गरूम होना शुरू हो जाएगी, तो आपका गिरदो नवा अच्छा हो जाएगा, तो आपकी शाख मोटी होना शुरू हो जाएगी। जिस शाख से ये पत्ते और फूल और फल निकले हैं वो शाख बजाते खुद तना बन जाएगी, वो मजबूत हो जाएगी और उसके गिरदो नवा ऐसी कितनी चीज़ें उसको मुयस्सर आ जाएंगी और उसका फैज़ महसूस होगा। इस गली में वो रहता है, इस मोहल्ला में वो रहता है, इस बाज़ार में वो रहता है, इस शहर में वो रहता है, इसलिए इसको कहते हैं शरकपुर शरीफ, इसलिए इस शहर को कहते हैं क्या पाकपतन शरीफ, इसलिए इसको कहते हैं लाहौर बस्ती दाता अली हजवेरी, इसलिए इसको कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का एरिया, इसलिए इसको कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया का एरिया। ये सारे एरिए क्यों? उनकी वजह से, क्योंकि तना बन गए, मजबूत हो गए और उनके गिरदो नवा कभी ये बैठने वाला, कभी वो बैठने वाला, कभी वो बैठने वाला, कभी वो बैठने वाला, और ये खजाने अपनी समातों में लेके अपने वजूद का हिस्सा बना के थोड़ी देर सोचने वाला, गुम रहने वाला, वो जो मुजाहिदा करने वाला, वो जो मुशाहिदा करने वाला अपने ख्वाबों में, वो जो अपनी तबीयत को बदलने वाला शख्स है, वो अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने हल्का अहबाब को सैराब कर रहा है, बेहतर कर रहा है, खूबसूरत कर रहा है। तो आज वो एक होता है, कल वो दो होते हैं, परसों वो 5 होते हैं, अगले दिन वो जमात होती है और बस के आगे लगा होता है चलो चलो दरबार चलो, पास अपने सरकार चलो। वो क्या होता है? वो वही बंदा होता है जो बदलता बदलता काफलों की सूरत में फिर काफला दर काफला लेके वहां चला जाता है और कहता है कि जो तुम मुझ में देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, वो मेरी ज़ात नहीं है, वो कोई और ज़ात है और मैं ये सच कह रहा हूँ। तुम ज़रा चल के देखो, तुम वहाँ जा के देखो, उसको अपना के देखो। जब तुम ऐसे ही करोगे तुम मुझ में मेरे जैसा बंदा अपनी ज़ात में महसूस करोगे, खुद तुम ऐसा बंदा महसूस करोगे जैसा तुम मुझे कह रहे हो। वो फिर असल रास्ता दिखाता है। बल तुसिर्रूनल हयातुद दुनिया, बल्कि तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की बजाय, बल्कि तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की बजाय दुनियावी जिंदगी की लज्जतों को अख्तियार करते हो। तुम जब देखते हो इस चीज में इतनी लज्जत है तो तुम उसकी तरफ अपनी तवज्जो बढ़ा लेते हो, ना कि तुम अपने खुदा की तरफ तवज्जो बढ़ाओ कि इसमें लज्जत किसने डाली है, मुझ में भूख किसने डाली है। पहले वो तेरी भूख बढ़ा देता है, तेरे में भूख बढ़ा के फिर उस चीज में लज्जत बढ़ा देता है। फिर दोनों चीजें जब हासिल करती हैं तो उसमें महासल तलाश किया जाता है। जब तुम महासल तलाश नहीं करते, सिर्फ उसी की लज्जत में खो जाते हो, तो तुम दुनियादार रह जाते हो। तुम उस चीज को हासिल करके दुनिया के बंदे बनते हो, दुनियादार रह जाते हो। दुनियादार रहने पर फिर तुम दुनिया के बंदे हो जाते हो, लज्जतों की तरफ तुम्हारा ख्याल बढ़ जाता है। जब बंदे की मोहब्बत दुनिया से हो जाए तो लोग दुनिया की हर चीज पर उस चीज को तरजीह देते हैं जिस चीज को वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उसका इस्तेमाल करना तरजीह देना नहीं है, उसको सोचना, उसकी भूख को तरजीह देना नहीं है। हकीकत में उस मालिक को तरजीह देना है जिसने ये दोनों चीजें बनाई हुई, जिसने तेरे अंदर उस चीज की जरूरत पैदा की, फिर जरूरत की चीज तुझे अता भी कर दी। ये दोनों चीजें मुयस्सर आने पर तूने उसको याद ही नहीं रखा, क्योंकि तू दुनियादार है।
तू दीनदार नहीं है, दुनियादार है। तू घटिया चीज की तरफ अपनी अहमियत, अपनी ख्याल, अपनी सोचें घटिया चीज की तरफ ले जाने का आदी है। तो तुझे जब बंदे की मोहब्बत दुनिया से हो जाए तो लोग दुनिया को हर चीज पर तरजीह देते हैं। दुनियावी जिंदगी में बंदे को जीनत अच्छी लगती है। दुनियावी जिंदगी में बंदे को जीनत अच्छी लगती है। जो बंदा मेरी बात सुनते हुए अपने दिल में, अपने गिरदो नवा में गौर करके इधर उधर देखता है, मेरा दिल करता है कि उस बंदे के पास मेरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको कीमती बंदा नहीं बना रही। वो इस माह भी बात सुन के वैसा ही है, अगले महीने भी बात सुन के वैसा है, अगले महीने भी बात सुन के वैसा है। वो डंडों पे चढ़ता भी चला जा रहा है और मंजिल की तरफ उसका गौर भी नहीं है कि मैं बेहतर हो रहा हूं या नहीं बेहतर हो रहा हूं, मैं कैसा हो रहा हूं, मैं ऐसा हो रहा हूं या मैं वैसा ही हो रहा हूं। बंदे को पूरा तवज्जो से बैठना है, पूरी बात को गौर से सुनना है ताकि उसके वजूद का हिस्सा बन सके और वो दुनिया की जीनत और जुबाइश की चीजों की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज करता है। कैसे? जैसे गाड़ी ली, उस पे बैठा, सफर किया, दुड़ाई चलाई, बहुत खुश हो गया। क्या था? दुनियादारी थी। उसने मालिक की तरफ गौर ही नहीं किया कि अगर माहौल में हवा ना हो तो गाड़ी जल जाए। इस गाड़ी को भी जिंदा रखने के लिए माहौल में हवा की जरूरत थी, उसने आम कर दी ताकि वो एयर क्लीनर के जरिए हवा ले और गाड़ी को ठंडा करता चला। उसमें पानी मौजूद है, उसमें जमीन मौजूद है जिस पे वो चल रही है। ये अगर जमीन ना मौजूद हो वो गाड़ी कैसे चल सकती है? वो अपनी सोच को अपने मालिक की तरफ मबजूल ही नहीं कर रहा कि इसमें अल्लाह का क्या कमाल है, अल्लाह की क्या हस्ती है, अल्लाह की क्या ज़ात है जिसने मुझे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। वो एक लम्हे के लिए अल्लाह उसकी सोच को अगर यूं करे तो एक्सीडेंट हो जाए। लगातार अल्लाह मालिक उसके साथ अपनी नेमतों को चला रहा है, अपनी इनायतों को चला रहा है। बंदा उसकी इनायतों से बाहर निकल के उसकी नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मालिक को भूलता चला जा रहा है। सूरा अल इमरान आयत नंबर 14, अगली वज़ाहत। ज़य्यनल लिंसान ज़ुय्यनल लिन्नास हुब्बुश शहवात। मरगूब चीजों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। मरगूब जिनकी तरफ उसकी रग़बत होती है, उन चीजों को अल्लाह मालिक ने दुनिया में आम कर दिया है। और आम करते हुए इनके इम्तिहानात साथ ही शुरू हो गए कि ये उन चीजों को, आम चीजों को हासिल करने में कहीं खास से दूर होते हैं या खास के साथ जुड़े रहते हैं। उस आम के साथ खास है, लेकिन ये क्या करता है? जैसे अल्लाह ने अता किए चीजों के एतबार से बेटे, एक बंदा बेटे के लिए सारी उम्र तरसता रहता है कि अल्लाह मैनू एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे। क्या है पुत्र? सारे पुत्र ही नहीं। तू एक पुत्र ते कब्जा रखना चाहना है ते उस कब्जे के अंदर तू खुद मकबूज हो जाना है। कब्जा तेरी जात ते ओदा कब्जा हो जाता है। तू पहले उन्होंने अपने कब्जे च लेके आना है कि तू दुआ करके अपने घर बेटा पैदा करना है। वो बेटा बड़ा 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 हो जाता है और तू उसी बेटे के सामने सारे इख्तियारात खो बैठता है और तू छोटा 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 हो जाता है और तू उसको समझता है ये नेमत कुबरा है, हालांकि वो सुगरा भी नहीं है। जैसे औरतें, जैसे सोने, जैसे चांदियां, जैसे खजाने,
जैसे शानदार घोड़े, अल्लाह ने इसका जिक्र किया है, जिसमें शानदार घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, दुनिया की जिंदगी का सामान, घर की चीजें, ये सारी चीजों को अल्लाह मालिक जिक्र कर रहा है। अल्लाह मालिक देख रहा है ना कि सारी ये शहवात हैं जिनकी तरफ तू राग़ब हो चुका है, हालांकि मैंने तेरे जिस्म का इन चीजों को हिस्सा बना रखा है, तेरे अंदर मैंने इनकी गर्ज रखी है। तुझे बेटे की भी जरूरत है, तुझे बेटी की भी जरूरत है, तुझे बीवी की भी जरूरत है, तुझे माँ बाप की भी जरूरत है, तुझे लवाजमात जिंदगी में चौपायों की भी जरूरत है, उनके ऊपर तूने सफर करना है, उनके ऊपर तूने माल लादना है जो तू खुद नहीं उठा सकता, तूने घोड़ों पे सफर करना है, ऊंटों पे तूने चढ़ना है, बकरियों को तूने गोश्त खाना है। ये सारी चीजें अल्लाह ने तेरे लिए बनाई हैं और तेरे अंदर इनकी ख्वाहिश को भी छुपा रखा है। जब अल्लाह ने तेरे अंदर ये चीजें रखी हैं और अल्लाह ने ये अता की हैं तुझे चीजें, तो फिर अल्लाह मालिक ने इसकी हदें भी कायम कर रखी कि तूने इन चीजों को हासिल करना है और कितना इनके साथ रहना है। और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह कहता है मेरे पास ही है। तेरे लौटने का अच्छा ठिकाना तो बेशक मेरे पास ही है। ये जो मैंने तुझे अता किया है ये तो अशरे शीर भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे दिमाग में चूंकि इतनी ही मालूमात है, तू इतना ही इल्म रखता है, तू इतनी ही समझ रखता है, इसलिए तेरे सामने ये चीजें खास हो चुकी हैं और इनको खास समझ के तू इनकी तरफ तवज्जो दे रहा है, इनकी तरफ रगबत कर रहा है, इनकी तरफ ख्याल कर रहा है, इनको अपने वजूद में जगह दे रहा है। इन सब चीज़ों की ख्वाहिश इंसान की जिबिल्लत में रख दी गई हैं, ये आम लोगों के लिए आरास्ता कर दी गई हैं, इनके लिए, ये आम लोगों के लिए। यहां देखो काबिल गौर जो अल्लाह मालिक ने ये आम लोगों के लिए, कोई दीनदार है कोई दीनदार नहीं है, कोई किसी मसलक किसी मजहब से तल्लक रखता है, किसी जात पात से तल्लक रखता है, अल्लाह मालिक फरमा रहा है कि मैंने ये आम लोगों के लिए तमाम चीजें आम कर दी हैं। एक है आम घटिया, एक है आम वाफर। मैंने ये आम बंदों के लिए, मैं अब लफ्ज नहीं बोलना चाहता, दुनियादार बंदों के लिए, दुनिया घटिया को कहते हैं, घटिया चीजें घटिया लोगों के लिए वाफर कर दी गई हैं। क्या तू इन चीजों को हासिल करके, इन चीजों को लेके क्या तू अपने आप को वदिया समझता है? हरगिज नहीं। अगर तेरी तवज्जो सिर्फ इस तरफ है कि मुझे ये चीजें मुयस्सर आ गई मेरी मेहनत से, मेरी कोशिश से, मेरी कावश से, मेरी थकन से, मेरे जोर लगाने से, तो तू यकीनन समझ ले कि तू दुनिया का घटिया तरीन इंसान है, घटिया चीजों की तरफ तेरी रग़बत हो चुकी। इनके लिए रब ताला ने मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने या अय्युहन्नास, अल्लाह मालिक ने आम लोगों का जिक्र किया है, इंसान का जिक्र किया है, मोमन का जिक्र नहीं किया। मोमन का जिक्र करता अगर ये सिर्फ मोमन के लिए मुयस्सर होती, ये आम लोगों के लिए मुयस्सर है। आप भी उस चीज को खा रहे हो और अगर तुम उस चीज में खुदा की तलाश और हबीबे खुदा की तलाश नहीं करते, तुम भी आम लोग ही हो। अपनी अपनी जात पे हर बंदा गौर फिक्र करे कि वो अल्लाह की इस दुनिया में कौन सा बंदा होके रह रहा है। क्या वो आम बंदा होके रह रहा है या कि वो खास बंदा होके रह रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों का जिक्र फरमाया है सूरा बकरा आयत नंबर 165। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो अल्लाह के गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मोमन नहीं, पहले लोगों का जिक्र किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इन आम चीजों को खास समझ बैठे हैं। और खास का जिक्र अल्लाह ने अपने साथ मुंसलिक किया है कि खास तो मैं हूं, खास तो मेरा हबीब है, खास तो मेरे हबीब के साथ मुंसलिक रहने वाले बंदे हैं। जो खास हैं वो मेरे हबीब की आल है, वो मेरे हबीब की आल के बाद उनके साथ जुड़े हुए खास लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरी तरफ तवज्जो करके मेरी तरफ मुशक्कत करके मुझे पाने की कोशिश की है। वो खास लोग हैं। अल्लाह मालिक कहता है कि जो आम लोग हैं ऐसे हैं कि वो गैर अल्लाह को शरीक ठहराते हैं खुदा के साथ। इतनी मोहब्बत तो खुदा कहता है मेरे साथ करनी चाहिए थी जितनी मोहब्बत उसने दौलत के साथ की हुई है। दौलत को एक दिन में 10-10 दफा गिन रहा है, दौलत को एक दिन में संभाल के रख रहा है, तमाम रिश्तों से, तमाम नातों से, तमाम कुर्बतों से वो दूर हो चुका है सिर्फ दौलत की वजह से कि जितनी उसने दौलत के साथ मोहब्बत की हुई है इतनी मोहब्बत उसने मेरे साथ करनी थी। तो वो शिरक करता है, कभी दौलत की सूरत में, कभी अपने तल्लकात और वास्ते की सूरत में, कभी अपने इल्म की सूरत में, कभी अपने मर्तबे की सूरत में, कभी अपनी जात पात की सूरत में, कभी अपनी नस्ल की सूरत में, कभी अपने ओहदे की सूरत में। वो अपनी जात में उन चीज़ों को अहमियत ज़्यादा देता है, हालांकि वो अहमियत के काबिल ही नहीं थी। अहमियत के काबिल तो मैंने था जिसने उसको ये सारी चीज़ें दी हुई थी। मेरी बात कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गई, क्योंकि आपकी मैंने तबीयत को देखना होता है कि वो कहीं बोझ ना बन जाए। मैं आपको तैयार करते करते कहीं ख्वार ही ना कर दूं कि आपकी तबीयत में हो कि हमने ये बात तो इतनी तो नहीं सुननी थी कि आपको मैं पैसे और मोहब्बत से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ उसकी ज़ात को जिसने ये सारी चीज़ें तख्लीक फरमाई हैं। तो मैं उसकी ज़ात को आपके दिल में थोड़ा ऊपर लाना चाहता हूँ कि आपके अंदर मोहब्बत इन सारी चीज़ों की रहनी चाहिए, लेकिन कितनी रहनी चाहिए जितनी मालिक चाहता है, कहीं उससे इसकी हद बढ़ तो नहीं रही। मैंने ये जो जाहिरदारी का अमल आपके सामने किया है, ये मुदस्सर साहब वाला, मैंने आपको महसूस करवाया है कि कोई ऐसी गल नहीं जिन्हों असी गल बना लिया ना, एक कोई गल गुल नहीं सी, असी इन्हों अपने अंदर एक वड्डी गल बना लिया जिस की वजह तो असी शाहवात दुनिया च असी शामिल होकर असी रगबत अख्तियार कर। तो ये सारी चीजें, ये तुम्हारे कमाए हुए माल, ये तजारत, ये जिसकी कमी से तुम डरते हो, और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसकी राह के जिहाद से भी ज्यादा अजीज हैं तो तुम इंतजार करो। बड़ा सख्त जुमला है अल्लाह का। अल्लाह मालिक कहता है कि अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आती है, महसूस होती है कि हाँ मुझे मोहब्बत वाकया ही मालिक करीम की कुर्बत और उसके रसूल की कुर्बत से ज़्यादा मुझे इन चीज़ों की मोहब्बत बढ़ गई हुई है, तो फिर तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना अजाब ले आएगा। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह मालिक अनकरीब तुम्हारे पे अपना अजाब नाज़िल करेगा। तफसीर से थोड़ा सा इसको वादे करना चाहता हूं। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, मालो दौलत, घर जायदाद, तिजारत, कारोबार, हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है,
लेकिन इस वक्त तक जब वो अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने में रुकावट ना बने, जब वो सारी चीजें अल्लाह मालिक के अहकामात बजा लाने में रुकावट ना बने, तब तक ये सारी चीजें जायज हैं, तुम इस्तेमाल करते चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। और जब ये चीजें तुम्हारे सामने हायल आ जाएं, रुकावट बने, तुम्हारा दिल करे कि ऐसा नहीं करना, ये माले दुनिया जब तुम्हारे सामने रुकावट बने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ये अगर इफ्तारी करवाएंगे उसमें हमारी मुशक्क़त लगेगी, हमारा जिस्म थकन महसूस करेगा, हम थके हुए हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम तो वो करेंगे जिसमें हमारे मफादात हों, हम तो पैसा वहां लगाएंगे जहां पैसा लगा हुआ हमें जल्द अज जल्द मामलाते दुनिया की तरह फायदा देता हुआ नजर आए कि हम 50 रुपए का समोसा लें, 60 रुपए का बेच लें, हम वहां 50 रुपए लगा देते हैं, कोई बात नहीं है कि हमें उम्मीद है कि 60 वापस आ रहा है। जहां खुदा कहता है तुम लगा दो, वापस करने का मैं जिम्मेदार हूं, वहां हमारा दिल ही नहीं मानता, इसका मतलब ये चीज रुकावट बन रही है, इसका मतलब ये दौलत दुनिया अब रुकावट बन रही है कि खुदा के आकाम की फर्मा बरदारी में भी कुछ नहीं करना चाहती। ये अगर कोई हुक्म ऐसा भी आता है तो उसकी बजा आवरी से अपने आप को बाहर ले जाती है, कतराती है कि माल इकट्ठा करना है, माल इकट्ठा करना है, मैंने ऐसा नहीं करना। अगर रुकावट बन जाए तो अगला जुमला मेरे मालिक का सुने, तो फिर यही चीजें जिनसे तुम मोहब्बत कर रहे हो, फिर यही चीजें तुम्हारी औरत की सूरत में बीमार कर दी जाएगी और तुम उसको अस्पतालों में लिए फिरते होगे, और वही पैसा जो खुदा की राह में नहीं लगाते अपनी बीवी पे लगा रहे होगे, और जिस्म तुम्हारा थक जाएगा और तुम कहेगा कहीं मर जाती, कम से कम मेरे पे बोझ तो ना होती। वही बेटा जो तूने खुदा से लिया था, वही बेटा तेरे लिए बोझ बन जाएगा, और उसी बेटे को तू लिए फिरता होगा, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, अपनी मोहब्बत को जलील करता फिरेगा अपने ईमान के आगे। तुझे समझ नहीं आएगी कि तूने जो खुदा से लिया था वो तेरे लिए रहमत थी, अजाब क्यों बना हुआ है। तूने कहीं खुदा से मोहब्बत हटा के उस बेटे से तो नहीं ज्यादा कर ली, तूने कहीं खुदा से मोहब्बत हटा के अपनी बीवी से तो नहीं ज्यादा कर ली, तूने कहीं खुदा से मोहब्बत हटा के अपने माँ बाप से तो नहीं ज्यादा कर ली, तूने कहीं खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत हटा के अपनी जायदाद से तो नहीं ज्यादा कर ली, तूने अपनी कोठी बंगले कार और दुनिया की जीनत और ज़बाइश की तरफ अपना ध्यान कहीं ज्यादा तो नहीं कर लिया। अगर कर लिया है तो फिर देख मेरे खुदा का ऐलान। तो यही चीजें इंसान के लिए अजाब बन जाती हैं, क्योंकि उसने अहमियत दे रखी है मेरी और मेरे रसूल की जात पे उन चीजों को। मोहब्बत की एक हद मशरू है, शरा के मुताबिक एक हद है किसी की चीज के साथ मोहब्बत करने की। जब खुदा ने वो बता दी है तो फिर हम उससे हट के क्यों अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहब्बत का एक पैमाना है ना, हम उसको उतना ही रखें और उसके मुताबिक चलें, ना हम उसकी मोहब्बत में कैद हों और ना उसके असरात हमारी तबीयत पे आए। जब हम कैद नहीं होंगे तो हमारी तबीयत पे उसके असरात नहीं आएंगे। हमारे कितने अमराज ठीक हो जाते हैं जब हमारे सामने बहुत बड़ी मर्ज बन के आती है तो हम कहते हैं अल्लाह मालिक ये माल भी तेरा है और ये सारा सिस्टम भी तेरा है, जैसे तेरा दिल करे वैसे कर दे, सुबह बच्चा ठीक होता है। अल्लाह आजमाता है, अल्लाह देखता कितना बड़ा मैं आपको तावीज दे रहा हूं यहां बैठ के मजलिस में, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए। अल्लाह ये तूने तकलीफ दी है और तकलीफ दे के बंदे के साथ मेरा रिश्ता बना दिया है, फिर बंदे को मेरे पास ले आया है
और फिर तू कह रहा है रात के 1 बजे कि अब मुझे बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, अब मैं क्या करूं? तो भी खुदा का और ये मामला भी खुदा का, वो जाने। और इस बात को अपने दिल में कर खुदा के साथ, देख फिर तब्दीली कितनी देर में आती है। और इस तावीज़ को अगर आप ना आजमाओ, मेरे जितना ईमान लाके जैसे अब मेरी कैफियत है, तुम अगर ना आजमाओ तो फिर तुम्हें धक्के धुक्के ही खाने पड़ेंगे। आज इस जगह, कल उस जगह, कल उस जगह पर। दरबदरी इसी को कहते हैं। एक हद है, एक हद ममनू है कि उस हद में तूने दाखिल ही नहीं होना। एक हद मशरू है जो फरमा दी गई है, ये तुम्हारी हदें, इतने तक कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, इजाजत है, रियायत है, गुंजाइश है, कर लो, कोई बात नहीं। बेटे की मोहब्बत होनी चाहिए, बेटी की मोहब्बत होनी चाहिए, जायदाद की मोहब्बत होनी चाहिए, लज्जतों की मोहब्बत होनी चाहिए। ये सारी अल्लाह ने जबिल्लत में रख दी है, इंसान के जिस्म के अंदर रख दी हैं, समा चुकी हैं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, उन हदों का पता होना चाहिए। जब वो हदों से काम बढ़ने लगे तो अपने हथियार यूं फेंक दो, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, बस तुझे दवाम है, तेरी जात ही कर सकती है, मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं है, बस जितनी मेरी कोशिश का वजह मैं कर रहा हूं। बंदे को भेजो, जाओ उसको दवाई ले दो, बंदे को भेजो, जाओ उसको दम करवा लो, जाओ। लेकिन अंदर बात फंसी होनी चाहिए कि फैज तेरी तरफ से आए, अता तेरी तरफ से आए, ये रास्ता तूने बताया है, तेरे दिए रास्ते पे चल रहा हूं, फिर फैज मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है ये मोहब्बतें एक हद तक जायज़ हैं और जो बेहद मोहब्बत है उसका हकदार मैं हूं। जो बेहद मोहब्बत है उसका हकदार तो सिर्फ मैं हूं और उसका हकदार मेरा महबूब है, जिससे मैं खुद मोहब्बत करता हूं। इसका हकदार मैं हूं। जब बंदा किसी बंदे को कोई काम कहता है ना कि तुम ये काम करो, तो वो चल पड़ता है। जब वो चंद कदम जाता है तो वो पीछे से कहता है, आवाज दे के, रुक जाओ, ना करो। इसका मतलब दूसरा जुमला पहले पे भी मुकद्दम है कि पहले उसने भेजा है कि जाओ ये चीज लेके आओ, तो फिर पीछे से वो आवाज देता है वापस आओ, लाने की जरूरत नहीं है, मिल गई। तो अल्लाह मालिक क्या कह रहा है, इस मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं। और मेरी बात सुन लो गौर से, मैं हूं, मेरा महबूब है। ये दूसरा जुमला अल्लाह दे रहा कि मैं हूं इसका हकदार, और मेरी बात गौर से सुनो, मेरा महबूब है इसका हकदार। इसका मतलब अल्लाह ने पहले ऑर्डर के बाद एक दूसरा ऑर्डर जारी कर। इस मोहब्बत का, जो मोहब्बत तूने बाकी चीजों को दी हुई है, इस मोहब्बत का हकीकी हकदार मैं हूं। और मेरी बात गौर से सुन लो, मैं इससे भी कीमती बात करने लगा हूं, मेरा महबूब है इसका हकदार। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31, इसको मैं कितनी दफा पढ़ चुका हूं, महीना डेढ़ दो में, और ये हर दफा मेरे पे एक नई चीज खोल के सामने आ रही है। हर दफा मेरा फिर बयान करने को दिल करता है। फरमा दीजिए मेरे महबूब, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फरमा दीजिए मेरा महबूब, इन सब को, किन सब को, जो तेरे सामने है, इनको, और रोजे क़यामत तक जितने भी आएंगे उनके लिए कुरान पाक में ये लेटर लिख के छोड़ दो कि सब के लिए एक ही बात है, जो तेरे सहाबा पाक हैं इनके भी लिए, जो तेरी औलाद पाक है, आल पाक है, उनके लिए भी, ये सब के लिए। और जितने नेक बख्त हैं, जितने नेक लोग हैं, जिन लोगों के दिलों में तेरी बात असर करे, ये सब लोगों के लिए मैं बयान करता चला जा रहा हूं। ये खुदा लिख रहा है। ये कैसा एक अब्दी लेटर अल्लाह ने लिख दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत जो तेरे महबूब, तेरे बंदे नहीं भी हैं और मेरे साथ फिर भी मोहब्बत रखते हैं, मेरी चीजें खाते हैं ना। सेब को तो अंग्रेज भी खा रहा है ना, सेब को ईसाई, यहूदी, नुसरानी, हिंदू, सिख, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी बुद्ध मत हैं, सारे सेब खा रहे हैं ना।
वो ये क्यों नहीं सोचते सेब मुसलमान खाते हमने नहीं खाना? तो हम क्यों नहीं सोचते सेब अंग्रेज खाते हमने नहीं खाना? जैसे वो सूर खाते हम नहीं खाते, तो हम बकरा खाते हैं वो नहीं खाते, कई जगहों पे खाते कई जगहों पे नहीं खाते। वो गाय को नहीं खाते हम गाय खाते हैं, तो वो सेब को क्यों खाते हैं हम भी सेब खाते हैं? इससे वो क्यों नहीं हटे? गाय किसने पैदा की? अल्लाह ने। तो सेब किसने पैदा की? अल्लाह ने। सेब में वो मुश्तरक है, गाय में मुश्तरक क्यों नहीं? क्यों? उसके पीछे एक दीन का अलंबरदार आया, उसने फरमाया सूर हराम है, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने पैदा किया है, लेकिन महबूब ने फरमा दिया हराम है, मैंने इस हद को तस्लीम कर लिया है, तुम मोमन हो गए, तुम मोमन हो गए। तुमने मेरे हुक्म को नहीं मानना, मेरे महबूब के हुक्म को मानना, उन्होंने मेरे हुक्म को मानना। सूर पैदा किया ना तो उन्होंने खा लिया, उनके पास रसूल नहीं गया। जिनके पास रसूल आया और उन्होंने रसूल को तस्लीम कर लिया, उन्होंने उसको हराम कर दिया। इसका मतलब अल्लाह के हुक्म पे एक दूसरा हुक्म आ गया कि ये हुक्म ज्यादा बेहतर है जो मेरा महबूब फरमा रहा है। मैं पैदा फरमा रहा हूं, लेकिन उसकी हद को मुख्तस कर रहा हूं अपने महबूब के फरमान से, कि जैसे मेरा महबूब कर रहा है वैसे करो, जैसे मेरा महबूब फरमा रहा है वैसे हो जाओ। महबूब अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबियादारी करो। महबूब इनको कह दो कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबियादारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इसका सिला क्या दे दिया कि अगर तुम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब तुम मेरी ताबियादारी में आ जाओगे तो इसका नेमल बदल तुमको क्या मिलेगा कि तुम जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे वो तेरी तरफ से थी, अल्लाह अब तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लग जाएगा। वो मोहब्बत अरफा थी जो आप अल्लाह से कर रहे थे, कि ये मोहब्बत अरफा है जो अल्लाह तुम्हारे साथ कर रहा है। महफिल में जाग रहे हो? कौन सी मोहब्बत आला तरीन है, जो तुम खुदा से करते हो या जो खुदा तुमसे करे? कौन सी मोहब्बत आला है? जरा बोल के बताओ। जो खुदा बंदे से मोहब्बत कर रहा है वो आला है। वो कैसे मुयस्सर आई? जब तुमने रसूल अल्लाह की ताबियादारी इख्तियार की तो फिर खुदा ने तुमसे मोहब्बत की। आला मोहब्बत तुम्हें मिलती है रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने से। अल्लाह से मोहब्बत करने से भी आला मोहब्बत खुदा की नहीं मुयस्सर आती जब तक तुम रसूल अल्लाह से मोहब्बत ना करो। फिर आपको मेरी तरफ से मोहब्बत मिलेगी, और उस मोहब्बत के बदले में जब तुम खुदा से मोहब्बत करो तो उसका बदला अल्लाह मालिक तुम्हें क्या देता है? मर्जी करे दे, मर्जी करे ना दे। अब अल्लाह मालिक कहता है तुम में से मोमिनीन में से जो गुनाहगार हो गए, जो मोमिनीन में से गुनाहगार हो गए, उन गुनाहगारों को अल्लाह मालिक खुसूसन फरमा रहा है कि मैं फिर तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। याद रखो, जब तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूंगा। तो मोहब्बत का मतलब क्या है? ताबेदारी इख्तियार करनी। जैसे जैसा मेरा महबूब कहता चला जा रहा है वैसे वैसे तुम उसकी बातों को मानते चले जाओ, तुम अमल करते चले जाओ। इसके बदले में मैं क्या करूंगा? मैं तुमको मोहब्बत अपनी दे दूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, और मोहब्बत करते ही मैं सबसे पहले क्या करूंगा? तुम्हें ताहिर करना चाहूंगा, मैं तुम्हें पाक करना चाहूंगा, क्योंकि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो। और उस मोहब्बत के बदले में मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी मोहब्बत दे के उस मोहब्बत से पाक करना चाहूंगा। और जब तुम मेरी दी हुई मोहब्बत से पाक हो जाओगे तो उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल, मैं तुम्हारे लिए माफी के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह मालिक ये फरमाता है, मगफरत के दरवाजे खोल दूंगा। मगफरत का मतलब क्या है? अगर कल को उनको जला देना है तो मगफरत काहे की है? मैं तुम्हारी मगफरत कबूल कर लूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और माफ कैसे करूंगा? बरातम मिनन नार व बरातम मिनन नफाक। फिर कभी तुम्हें ना दोज़ख में जाना होगा और कभी तुम दोबारा मुनाफिक ही नहीं हो सकते। मेरे महबूब की ताबेदारी अख्तियार करने में मैं आप पे ये इनाम करूंगा। अब अल्लाह मालिक सूरा मरियम में फरमा रहा है, सूरा मरियम में फरमा रहा है आयत नंबर 96। ये बयान जा रहा है जो मेरी बातें हैं
इनको आप जाके तफसीलन घर में आपने सुन के आप कुरान पाक निकाल के उसको पढ़ना, फिर उसका तर्जमा पढ़ना, फिर उसकी तफसीर पढ़ना, फिर आपका दिल खुलेगा कि हाँ हाँ इतने थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा हमें बता दिया। मैं मुख्तसर करके आपको बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह मालिक फरमाता है, बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए हैं, इनके लिए अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा। इनके अंदर अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा। कौन सी मोहब्बत पैदा करेगा? इन लोगों से जो लोग ईमान लाए। ईमान किसको कहते हैं? ईमान के बारे में बहुत हमारी बातें हो चुकी हैं, पहले होती भी रहेंगी। ईमान किसको कहते हैं? कोई बंदा मैनू बयान कर दे तो मेरा बड़ा दिल खुश होगा एक जुमले च। ईमान किसे कहते हैं? ओ शाबाश शाबाश विलायत जी, शाबाश, अल्लाह को इनाम दें इस बात का। ईमान मोहब्बत रसूल अल्लाह का नाम है। आगे इसकी बेशुमार ब्रांचेज हैं, बेशुमार इसकी लाइनें हैं। कुरान पाक में को 80 85 79 मेरे का बयान हुआ। बेशुमार इसकी ब्रांचेज हैं जिनकी वजाहतें अल्लाह ने नहीं की। ये सिर्फ अल्लाह ने चीजें बयान कर दी हैं, वजाहतें उससे भी कहीं ज्यादा हैं। तो मोहब्बत रसूल अल्लाह इसकी एक ब्रांच है ईमान की। और जब अल्लाह मालिक किसी बंदे को ईमान अता कर देता है, मोहब्बत रसूल अल्लाह अता कर देता है। अब आपको सबको पता होगा, ना पता हो मैं बता देता हूं। आप जो आदमी जहां जहां से चल के आए हैं, लाहौर से कितने दोस्त आए होंगे? थोड़ा सा ऐसे हाथ चल। अब जो आदमी 100 किलोमीटर सफर करके आया है, उस आदमी के अंदर अगर मेरे आका की मोहब्बत नहीं है तो वो यहां आता है? यहां तो उसको पता है जाके तकसीम ही मोहब्बत रसूल अल्लाह होनी है। तो उसका मतलब मोहब्बत रसूल अल्लाह लेने के लिए वो अपने घर से दौड़ा है, तो ईमान नहीं है। बताओ। और ईमान का अरफा तरीन हिस्सा है मोहब्बत रसूल अल्लाह। और वो मेरे लिए तो आया नहीं है, क्योंकि मैं तो आप किसी को मिलना ही नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे मिले और मुझसे किसी को कुछ मिले। और उस मिलने वाली चीज